बहू जी, अम्मा जी पूछ रही हैं कि आपने पूजा के लिए घी के दिए बनाए कि नहीं? बनाई या नहीं? हैं? हेलो हाय बाय बाय, हम तो का सर्वेंट लागत है का? चलिए अपना काम करिए। अरे लड़कियों। जी बुआ जी। सेम टू सेम। देखा, जरूर कुछ अच्छा होगा। अच्छा खुशी, वो नमक पकड़ा देना हमें। खाक अच्छा होगा, अपना घर, अपने लोग, अपनी गली सब दूर हो गए। और वो लाड गवर्नर वहां बैठ के हंस रहा होगा। खुशी, अब बस भी करो। वो जितना तुम्हें याद नहीं करता होगा ना, उससे ज्यादा तो तुम उसे याद करती हो। खाने में हरी मिर्च और जिंदगी में दुश्मन हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी वार कर सकते हैं। वैसे जीजी, तुम ठीक कह रही थी। एक बार हमें नौकरी मिल जाए ना तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। अरे हम तो ऐसे ही बोले थे, और तुम हो के नौकरी की रट लगाए बैठ गए। खुशी, अनजान शहर है, न जान न पहचान, कौन दिलवाएगा तुम्हें नौकरी? आपके पास हमारा कार्ड तो है ना, जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा, ना समझ के। जीजी, वैसे एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। सॉरी टमाटर महोदय, आपकी मुक्ति से पहले हमें अपनी नौकरी का इंतजाम करना होगा। दी, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं जाके आ रहा हूँ। दीनू, हमें लक्ष्मी का चारा दिखाइए। अंजलि बिटिया, एक दो ना प्रसाद हमरे कमरे में भिजवा दीजिए, हमें लक्ष्मी को खिलाना है। लड्डू खत्म मत कर देना। जी नानी। ईपीयू कोट को ही खिला दीजिए। खुशी, अब ये क्या कर रही हो तुम? मिल गया। जय देवी मैया की। हेलो। हेलो श्याम जी, हम बोल रहे हैं। कमाल है, हमारे ख्यालात इतने मिलते हैं, यहाँ भी हम ही बोल रहे हैं। सॉरी जी, हम खुशी आज आपको सब्जी के ठेले पे मिले थे ना। अरे आपको कैसे भूलेंगे, लोग तो नमक खाते हैं और हमने तो आपके बेर खाए हैं। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अब जी। हाँ हाँ कहिए। जी, क्या आप हमें नौकरी दिलवा सकते हैं? नौकरी? जी, कोई भी और कैसे भी, बस हमें पैसे मिलने चाहिए। हाँ तो ठीक है, हमारे गांव में एक गत्ते की फैक्ट्री है, उसमें चौकीदार की जगह खाली है, आप कहें तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौकरी नहीं, हमें 2 हफ्ते में 25,000 रुपए कमाने हैं, और वो भी लखनऊ जाने से पहले। अगर कोई इमरजेंसी है और आप हमें अपना समझती हैं तो कहिए, शायद हम ही आपकी कुछ मदद कर सकें। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये पैसे खुद कमाने हैं। अब और वैसे भी हम आपको ठीक से जानते नहीं है तो। हाँ ये भी ठीक है, अगर जान पहचान होती तो शायद अपनी प्रॉब्लम बताने में इतना तकल्लुफ ना करती आप। अरे आप तो चुप ही हो गई। अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं पूछते आपको पैसे क्यों कमाने हैं, पर हाँ हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जी थैंक यू। अब थैंक यू तो तब कहिएगा जब आपका काम हो जाए। जी। बस एक बार नौकरी मिल जाए, फिर सारे हिसाब बराबर कर दूंगी। अर्नब सिंह रायजादा। जरूर पैदा होते ही उस लाड गवर्नर पे किसी ने कलफ चढ़ा दिया होगा, तभी तो इतना अकड़ू है। फिर तुम्हारे दिमाग की सुई उसी आदमी पर अटक गई है खुशी। आदमी? आदमी नहीं, राक्षस। और वैसे भी श्याम जी ने कहा कि नौकरी ढूंढने में वो हमारी मदद करेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अम्मा, बाबूजी और बुआ जी का क्या? उनके बारे में भी तो सोचना। अब उन्हें क्यों नौकरी करनी है? पगली, उन्हें नौकरी नहीं करनी है, वो तुम्हारी नौकरी के बारे में क्या सोचेंगे? तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, सोच समझ के करना। वही तो प्रॉब्लम है जीजी, सोचते तो समझ नहीं आता और समझते तो सोचा नहीं जाता। पगली, अरे तमाशा समझ रखा है का? रख दो फोन। हाय रे नंद किशोर, एक तो पानी आता नहीं, ऊपर से ढेर पानी उठा लाई हो। अरे डुबो के मारने का इरादा है का? बुआ जी आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? अरे बिटिया, हम परेशान ना हुई है तो कौन परेशान हुई है?
जब से ये महारानी आई है तब से घर का राशन का खर्चा बढ़ गया है। इतना खाती है, चटोरी रात को पूरा दही चट कर गई। ऊपर से पेंशन का टेंशन, पैसा है कि आवत नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बुआ जी हम कुछ काम। बुआ जी आपके वो चिकन की कढ़ाई की साड़ियों वाला बिजनेस। हाँ हमने सुना है दिल्ली में उसकी बड़ी डिमांड है। हाँ हाँ, सारी दिल्ली तो जैसे हमरे लखनऊ से लौटे के इंतजार में हाथ में हाथ धरे बैठी थी। इतनी मुश्किल से एक तो काम मिला रहा, वहां भी कल ही जाएगा है। पूरे 100 पीस का ऑर्डर है। हाय रे नंद किशोर, ये काम बन जाए तो समझो बेड़ा पार है। लेकिन क्या करे, अपनी तबीयत तो बिल्कुल ढीली ढाली हुई गई है। अब जई है तो कौन जई है? तुम्हारी अम्मा? नहीं बुआ जी, अम्मा की बिटिया। हम जाएंगे ना। क्या हुआ बुआ जी, आपको हम पे भरोसा नहीं है? हाय रे नंद किशोर, हमको किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम पे भरोसा करेंगे? बुआ जी एक बार मौका देकर तो देख लीजिए प्लीज। बुआ जी पायल जीजी यहाँ घर पे रहेंगे आपके साथ, और हम ग्राहक के पास जाएंगे, उन्हें सैंपल दिखाएंगे और सौदा पक्का करके ही आएंगे। बुआ जी आपकी सारी परेशानियों की वजह हम हैं ना। वो तो हो, तो एक बार हमें मौका तो दीजिए कि हम आपकी मदद कर सके। ओए कुड़िए, ओ मैनू लगता है कि तेरी हवेली यहीं कहीं है। तू संभाल तो लेगी ना पुत्र? अब हाँ हाँ अंकल जी बिल्कुल। हाँ तो फिर मैं चलता हूँ। अब रब रखा। हाँ खुशी संभाल अपने आप को, तूने वादा किया था ना। बुआ जी हम कर लेंगे, हम तो ऐसे है वैसे है, ये है वो है। अब क्यों सीटी बज रही है? कहाँ जाना था हमें? शांतिवन या नंदावन? ओ लड़की, किससे बातें कर रही हो? ये शांतिवन है ना? हाँ। अब हमें सैंपल दिखाने हैं। हेलो मैडम आपसे कोई लड़की मिलने आई है, कपड़ों का सैंपल दिखाना चाहती है। कपड़ों के सैंपल्स? ठीक है भेज दीजिए। शॉल लेकर आई होगी। चलो। कोई नया काम शुरू करने से पहले कौन सा पैर आगे रखते हैं? अम्मा ने क्या कहा था, दाया या बाया? पहले दायां वाला, काम सही हो जाएगा। वैसे आप शुभ मुहूर्त पे आई हो, अंदर आ जाओ। इतनी सारी लाइट है, इनका बिजली का बिल तो बहुत आता होगा। आ बैठो। इसमें तो हम धस ही जाएंगे। आपकी जमीन संगमरमर की है ना? हाँ वही तो, हम तो पैर रखते ही समझ गए थे। हमारी जूती जो चुई चुई कर रही थी, असली चमड़ी की जूती सिर्फ असली संगमरमर पर ऐसी आवाज करती है। हमने आपको कहीं देखा है। पता है, बहुत लोग कहते हैं हम किसी पिक्चर की हीरोइन की तरह लगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि कौन सी हीरोइन। आप सामान तो दिखाइए। चिकन की कढ़ाई का काम है, एक से एक पैटर्न है हमारे पास। चिकनकारी की साड़ियाँ? आप तो शॉल लाने वाली थी ना? शॉल?
अब हम वो भी ले आएंगे, लेकिन आज आप ये चिकनकारी की साड़ियाँ देख लीजिए। कोई बात नहीं, वैसे आप शुभ मुहूर्त पे आई हो। नानी को ना चिकनकारी की साड़ियाँ बहुत पसंद है। हम आपको नानी के पास लेके चलते हैं। गटरी एक मिनट। आप रहने दीजिए ना, हम चले जाएंगे। रहीम चाचा। लक्ष्मी, नहीं नहीं, हमारा नाम खुशी है। नानी जी का कमरा तो उधर है। ओ, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुकिए। ये इस कमरे में किसी का भी आना मना है। मैं लक्ष्मी को छोड़कर आता हूँ, आप मेहरबानी करके इस कमरे से बाहर चले जाइए। लेकिन सुनिए, बड़ा अजीब घर है, बकरी को भी कमरा दे दिया। अब हमें कहाँ जाना है? तुम कहाँ गई थी? अब तुम्हारी गटरी। माफ कीजिए, इतना बड़ा घर है ना कि हम गलत कमरे में घुस गए थे। वैसे आपका घर इतना बड़ा है कि आपको साइन बोर्ड लगाने चाहिए। चलो हमारे साथ चलो। कितनी भी कोशिश करेंगे ना तो वैसे ही बर्फी नहीं बना पाएंगे जैसे हमने लखनऊ में खाई थी। आहा, कितनी रसीली। क्या नाम रहा उस हलवाई की दुकान का, याद ही नहीं आ रहा है। राम आसरे। हाँ हाँ, राम आसरे, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन बोला? माफ कीजिए नानी जी, आपकी बात काट के बोली। असल में हम लखनऊ से है ना, इसलिए। पर आप है कौन? नानी, ये लखनऊ की साड़ियाँ लेकर आई हैं। अब साड़ियाँ किसे चाहिए? आपको? जिसको असली चिकन के काम की पहचान हो, सिर्फ वही असली मोल लगा सकता है। बातें तो बहुत बनावत हो, पर दिखाने के लिए कुछ है भी या नहीं? ये देखिए, ये बुखारा का काम, और ये चिकन पे लेस चढ़ाओ। बहुत अरसे बाद सुने ये नाम, आजकल की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होंगे। देखा, बोला था ना। नानी, आप साड़ियाँ देखिए, हम बर्फी बनवा के आते हैं। अंजलि बिटिया, अन्नों के लिए कुछ और बना दीजिए। हाँ, छोटे तो बर्फी खाने से रहा, वैसे भी बहुत निकल चुका है। कौन? छोटे, हमारा नाती। अच्छा, छोटू। हमारे कान क्यों बज रहे हैं? ये लोग अर्नब सिंह रायसा था कि नहीं, किसी छोटू की बात कर रहे हैं। हमेशा हैरान परेशान दिखे है। अरे नानी जी, अब कोई मिठाई नहीं खाएगा तो परेशानी दिखेगा ना। हमें तो यकीन नहीं होता कि किसी को मिठाई नहीं पसंद है। मिलना होगा ऐसे इंसान से। मधुमेह, शुगर की बीमारी है। पर पता है नानी जी, कुछ लोग मीठा खाए या ना खाए, बड़े कड़वे होते हैं, जैसे करेला और ऊपर से नीम चट। पानी। हम आपके लिए जूस लाए। अब लो बेटी। नानी, कुछ बात बनी? पसंद तो आवत है, पर कौन सा चुने ये मुश्किल है। ये कैसन है आपके लिए? सत्संग में पहनेगी तो खूब जचेगा। नानी, हम सोच रहे थे कि सत्संग में जितनी भी औरतें आएंगी ना, अगर एक एक साड़ी उन्हें दी जाए तो। वाह, क्या आइडिया है। नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अरे आप चिंता मत कीजिए, आप बेचने आई हैं और हमें खरीदना है। वैसे सामान बहुत बढ़िया है बिटिया। तो ठीक है नानी, हम 200 साड़ियों का ऑर्डर देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। 200? दीदी भैया की ऐसा लग रहा है जैसे 12वीं क्लास में डिस्टिंक्शन मिल गया। नानी जी, ये हमारा नंबर। अच्छा, हम आते हैं। वो अम्मा कहती है कभी जाते हैं बोलना नहीं चाहिए, इसलिए आते हैं।
जूस बहुत अच्छा था। कुछ लोग ऐसे होते जिनसे बतिया लो तो मन में मिठास भर जावत है।